हेलो दोस्तों, भले ही शेर जंगल का राजा होता है, अपने ग्रुप का लीडर होता है, पर उसे हमेशा ताकतवर रहना पड़ता है। जब तक उसकी बॉडी में ताकत होती है तब तक तो सब कुछ सही चलता है, पर जिस दिन उसकी ताकत खत्म होने लगती है, यानी जब वो बूढ़ा या कमजोर होने लगता है, तब उसके साथ जो सलूक किया जाता है वो शायद जंगल के किसी जानवर के साथ नहीं किया जाता, और फिर वो कब्र खोदने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसी के ग्रुप के मेंबर्स यानी कि उसी के ग्रुप के दूसरे मेल्स अपने ग्रुप से उसे निकाल देते हैं। क्योंकि एक मेल का ग्रुप का लीडर होना दूसरे मेल्स को हमेशा खटकता रहता है, वो खुद राजा बनना चाहते हैं। इसीलिए शेर के जरा भी कमजोर पड़ने पर दूसरे शेर उस पर अटैक करके या तो उसे मार देते हैं या फिर उसे ग्रुप से बाहर निकलने पर मजबूर कर देते हैं। और ऐसा केवल बूढ़े शेरों के साथ नहीं होता, बल्कि अगर कोई शेर यंग होने लगता है तो पुराना लीडर उसे ग्रुप से बाहर निकाल देता है, ताकि उसकी सीट पर खतरा न हो, क्योंकि कल को वो यंग मेल उस बूढ़े शेर को बाहर निकाल देगा। इससे अच्छा वो उस यंग मेल को ही बाहर निकाल देता है। अब हर जानवर में कोई ना कोई प्रथा होती है, उसी तरह शेरों में ये प्रथा हमेशा से चली आ रही है, और ग्रुप से बाहर निकलने के बाद इनकी लाइफ बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि लायन ग्रुप में शिकार करते हैं, उन्हें अकेले शिकार करना नहीं आता। मतलब ग्रुप की दूसरी शेरनियां शिकार करके लाती हैं, लेकिन अब ग्रुप से बाहर निकाल दिए गए कमजोर शेर को खुद ही शिकार करना पड़ेगा। पर शिकार करने ये जिस भी एरिया में जाएंगे वो किसी न किसी दूसरे लायन ग्रुप का एरिया होगा, और शेर अपनी टेरिटरी में दूसरे शेर को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसीलिए उसे हर वक्त इधर से उधर भगाया जाता है। अपने ग्रुप से निकाल दिए जाने के बाद उन्हें कहीं भी जगह नहीं मिलती, जहाँ पर वो जाते हैं वहाँ से उन्हें बुरी तरह से मारकर भगाया जाता है, और फिर थोड़ी बहुत चोटें और लगने के बाद इनके लिए वो चोटें और भी मुसीबत बन जाती हैं। एक कमजोर भूखा शेर जो अब घायल भी हो चुका है, शिकार कैसे करेगा, वो भी अकेले। ये शेर अकेले किसी बड़े जानवर के शिकार यानी बफेलो, विल्डरबीस्ट या ज़ेब्रा का शिकार नहीं कर पाते, क्योंकि हमेशा ग्रुप में शिकार करते हैं, और एक जानवर शिकार पर अटैक करता है तो पीछे से ग्रुप के बाकी मेंबर्स उसके सपोर्ट में रहते हैं और उस शिकार को पकड़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ अकेले शिकार करके खुद से बड़े जानवर को कंट्रोल करना कमजोर शेर के बस की बात नहीं है। तो अब ये कमजोर शेर क्या करेगा? उसके पास एक ही चारा बचता है, गड्ढा खोदने का। वो लगभग 6-7 घंटे कड़ी मेहनत से इस कब्र जैसे गड्ढे को क्यों खोद रहा है? वेल दोस्तों, ये गड्ढा जंगली पिग यानी वार्थॉग के छुपने की जगह होती है। यही जंगल के उन कमजोर जानवरों में से एक है जिसे कमजोर शेर पकड़ सकता है और उसका शिकार कर सकता है। जंगल के सभी शिकारी जानवरों में मेल लायंस ही ऐसे हैं जिन्हें सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, और इसकी वजह भी उनका राजा होना है। ग्रुप में राजा बनकर रहने के दौरान ये शिकार कम ही करते हैं, इसीलिए इन्हें शिकार करने की टेक्निक भी ज्यादा नहीं पता होती, क्योंकि ग्रुप के बाकी मेंबर्स और शेरनी शिकार करने जाती हैं, मौका पड़ने पर ये केवल हेल्प करते हैं। इसीलिए जब इन्हें ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता है तो इनके पास कोई चारा नहीं बचता। फिर ये दूसरे जानवरों के शिकार पर अपनी नजर डालते हैं, जैसे कि इस शेर ने खाने के लिए भैंसों के एक ग्रुप पर हमला कर दिया, लेकिन अब उसके राजा का पद छिन चुका है, इसीलिए भैंसे भी उससे नहीं डरते। भैंसे ने उल्टा अपना बचाव करते हुए इस शेर को ही घायल कर दिया। अब यहाँ उसकी हेल्प करने के लिए ग्रुप का दूसरा मेंबर तो मौजूद नहीं था, इसीलिए शेर को वापस भूखे ही लौटना पड़ा। और दोस्तों, इस वीडियो में तो ग्रुप के दूसरे मेंबर्स ने ही शेर पर हमला करके इसे बुरी तरह से घायल करके मार दिया। हालांकि ये शेर लड़ते हुए मरा, क्योंकि खुद का ग्रुप से निकाला जाना उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, इसीलिए उसने अपने ग्रुप के मेंबर्स से लड़ने में भलाई समझी। अब इसे भूखे रहकर दर दर भटकने की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, यूं तो लकड़बग्घे यानी हाइना और उसके सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं, पर यहाँ इस शेर के पास अब कोई नहीं है, और ये अकेला ही भूख लगने पर हाइनाज से उनका खाना छीनना चाह रहा है। पर हाइनाज अब इससे बिल्कुल भी डरने वाले नहीं, और कभी जंगल के राजा रहे इस शेर को उल्टा हाइनाज ही हमला करके अपनी जगह से भगा रहे हैं, न कि उसे देखकर खुद भाग जाएं। लेकिन अगर इसके साथ एक और शेर होता तो बात दूसरी होती। तब ये हाइना इतना दूर भागते कि वहां से नजर भी ना आते। दोस्तों, इस वीडियो में देखिए, इस शेर का सामना एक शेरनी से हो गया और शायद इसे कुछ खतरा महसूस हुआ, तो इस शेर ने
इस खतरे से निपटने के लिए शेरनी को ही बुरी तरह से मार दिया और अकेली शेरनी इस शेर का कुछ बिगाड़ भी नहीं पाई। ये शेर तो किस्मत वाला था, पर हर बूढ़ा शेर किस्मत वाला नहीं होता। जैसे कि इस वीडियो में बहुत सी शेरनियों के झुंड ने इस अकेले शेर को बुरी तरह से मार गिराया, क्योंकि उन्हें शायद इसकी लीडरशिप पसंद नहीं आ रही होगी। धीरे धीरे एक बूढ़े शेर की जिंदगी इतनी ज्यादा खराब होती चली जाती है। कुछ दिन तक तो वो जैसे तैसे काम चलाता है, पर एक वक्त के बाद वो शिकार नहीं कर पाता। अब उसे अपना पुराना वक्त याद आता है, जब वो शिकार करने नहीं जाता था और ग्रुप के दूसरे मेंबर्स उसे शिकार लाकर देते थे। वहीं शेर अब बूढ़ा होने पर मरे हुए जानवर को ढूंढकर खाने पर मजबूर है। हालांकि हमेशा जंगल में मरा हुआ जानवर भी इसे नहीं मिलेगा, इसीलिए ये दिन ब दिन कमजोर होता चला जाएगा और फिर इसकी मौत हो जाएगी। पर दोस्तों, अकेला लायन ही नहीं, कभी कभी इनके ग्रुप को भी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। जैसे ये 2 लायंस का ग्रुप पानी में एंजॉय कर रहा था और स्विमिंग करते हुए नदी को क्रॉस कर रहा था, पर उन्हें भनक नहीं थी कि पानी में घड़ियाल मौजूद है। उस घड़ियाल ने बिना हरकत किए इन शेरों का इंतजार किया, फिर इन पर अटैक कर दिया और एक शेर को खा लिया। वहीं दूसरा साथी जान बचाकर पानी से निकलकर भाग गया, क्योंकि पानी के शेर तो मगरमच्छ या घड़ियाल ही होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक जिराफ, जो कि दुनिया का सबसे लंबा जीव है, उस पर लायन का एक ग्रुप अटैक करना चाह रहा है, पर जिराफ की किक बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। जिराफ किक मारकर लायन के पूरे ग्रुप को घायल भी कर देता है और फिर वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हाइनास का एक ग्रुप इस अकेली शेरनी पर अटैक कर देता है और फिर इस शेरनी को भागने का रास्ता भी नहीं मिलता। अकेली होने की वजह से उसे बचाने के लिए भी कोई नहीं आया। जंगल में लकड़बग्घों और शेरों की जंग अक्सर आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि शेर कभी लकड़बग्घों का खाना छीनना चाहते हैं, तो कभी लकड़बग्घों का ग्रुप शेर का खाना छीनना चाहता है, और कभी कभी दोनों में से कोई एक दूसरे को अपना ही खाना बना लेता है। जैसे कि यहाँ पर इस शेरनी को इन लोगों ने अपना खाना बना लिया। यहाँ एक शेर को बफेलो का शिकार करना काफी ज्यादा महंगा पड़ गया, क्योंकि बफेलो वैसे भी काफी ताकतवर होते हैं और लायन से ज्यादा भारी भरकम शरीर वाले भी होते हैं। इसीलिए इस बफेलो के ग्रुप के दूसरे मेंबर ने शेर पर बहुत बुरी तरह से अटैक कर दिया और सींग से उसे इतना ऊंचा उछाल दिया कि शेर भी कंफ्यूज हो गया कि अचानक से उसे पंख कैसे लग गए कि वो हवा में उड़ने लगा। भैंसों का शिकार करने के लिए शेरों को बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है और ग्रुप के सभी मेंबर्स मिलकर ही शिकार कर पाते हैं, लेकिन अगर वो चूक जाए तो भैंसों के हमले में शेर की मौत तक हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर भी एक मेल लायन की किस्मत खराब है, क्योंकि बाकी के मेल लायंस मिलकर इसको मार रहे हैं, क्योंकि शायद वो इसे ग्रुप से निकालना चाह रहे होंगे। खैर दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।